हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही हैप्पी होंगे। आज हम बात करने वाले हैं रिश्तों के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में। अभी मेरे पास रिसेंटली दो ऐसी पर्सनल सेशंस आए, दो ऐसी काउंसलिंग आई जो जिन्होंने बोला कि हम गिव अप करने वाले थे अपने रिलेशनशिप में। टू फीमेल्स का मेरे पास कॉल आता है और उन्होंने मुझसे कंसल्टेशन बुक किया। उन्होंने अपनी मुझे, क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं और इंडिया के लोगों को हॉरोस्कोप पर, कुंडली पर बहुत ज़्यादा बिलीव होता है। तो उन्होंने मुझसे, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं एक एस्ट्रोलॉजर भी हूँ और मैं कुंडलियाँ देखती हूँ, लेकिन पॉजिटिविटी के लिए, नॉट नेगेटिविटी के लिए। तो मैं उनको पता था, तो उन्होंने मुझे बात की मुझसे, अपना कंसल्टेशन बुक किया। और जब हमारी बात होती है तो उन्होंने पहली बार में वो इतना रोई, बहुत रोने लग गई वो एकदम से। और उन्होंने जब मुझे बताया कि उनके हस्बैंड उन पे हाथ उठाने लग गए हैं, उनको उल्टा सीधा उनकी बन नहीं रही है, दोनों एक ही घर में अलग अलग रूम में शिफ्ट हो गए हैं, छोटी बच्ची भी है उनके पास में। तो जब ये सारी चीज़ें मैंने सुनी तो मुझे भी बहुत बुरा लगा कि लोग मतलब कितना टूट चुके हैं, मतलब जिनको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में नहीं पता, या जिन्होंने कभी अपने पॉजिटिव प्रेडिक्शन कराई ही नहीं है, तो वो गलत ट्रैक पे चले जाते हैं। अब वो मुझसे रो करके बता रही थी सारी चीज़ें। फिर उन्होंने मुझे, जैसे ही मैंने उनसे बातें करना, उनकी बातें सुनी, तो मतलब एक ही चीज़ निकल कर के आई कि मैं, काफ़ी साल हो गए हमारी शादी को, हमारे बीच में नहीं बन रही है बिल्कुल भी। और मैम अब मैं नेक्स्ट वीक उनको छोड़ कर के जा रही हूँ अपनी मम्मी के यहाँ। मैं नहीं रह पाऊँगी ऐसे इंसान के साथ में जो मुझ पे हाथ उठाया उन्होंने। और ये सारी, तब फिर मेरा उनसे कंसल्टेशन, तब फिर मैंने उनको ये चीज़ बोली कि क्या वो हमेशा आप पर हाथ उठाते थे? उन्होंने बोला नहीं, सिर्फ़ अभी तो 2 बार हाथ उठाया और शायद 8 साल हो गए उनकी मैरिज को, 7-8 साल। तो मैंने कहा ऐसा नहीं है, आप गिव अप मत करिए बिल्कुल भी। फिर मैंने वो, सबसे पहले उनका यही कंसर्न था कि आप मेरी कुंडली देखिए। लेकिन उनको मैंने कॉम्प्लीमेंट्री कुंडली तो मैंने उनकी देखी, कॉम्प्लीमेंट्री मैंने उनको क्या दिया, एलओए की टीचिंग दी, जो कि उनके लिए बहुत ज़रूरी थी। ठीक है, उन्होंने मुझसे बोला नहीं था, लेकिन उनकी कंडीशन देख के, जिस तरीके से वो रो रही थी, वो टूटी हुई थी एकदम से, तो मैंने उनको एलओए की टीचिंग दी। उसके बारे में मैंने उनको सारी चीज़ें बताई कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो एकदम से उनकी जो वाइब्रेशन ना एकदम से हाई होने लग गई, उनको बहुत अच्छा फ़ील होने लगा जब मैं उनसे बात कर रही थी। तो मैंने कहा सिर्फ़ मुझे 30 डे का टाइम दीजिए आप, 30 डेज़ के अंदर मैं आपको जो बताती हूँ वो आप करेंगी अगर, तो आपका रिलेशन वापस से ठीक हो सकता है। और 100% होगा ही होगा, ये मेरी गारंटी है। तो मैंने जब उनको इतना विश्वास दिलाया और मैंने उनके कुंडली में भी चेक चेक किया, तो कुंडली में भी कुछ ऐसे प्लैनेट्स बने हुए थे, केतु की अंतर्दशा चल रही थी, तो केतु तो वैसे भी, और उनके लव के हाउस में केतु था, तो प्यार से डिटैच कर रहा था उनको। कहीं न कहीं उनकी 1 महीने से कंडीशन बहुत ज़्यादा बिगड़े हुए थे हालात, उन दोनों के रिलेशनशिप को लेकर के। तो उनसे मैंने सिर्फ़ ये 1 मंथ का बोला, जो कि उनके हॉरोस्कोप में भी निकला और जो मैंने उनको पहले ही बोल दिया था। उनकी कुंडली मैंने पहले नहीं देखी थी 1 दिन पहले, और मैंने उनको वैसे ही बोल दिया था कि बस आप मुझे ना 1 मंथ का टाइम दीजिए और 1 मंथ में देखिएगा आपके साथ कितने सारे मिरेकल होंगे। क्योंकि एस्ट्रोलॉजर के साथ-साथ में मैं एक एलओए कोच भी हूँ और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बहुत अच्छे से जानती हूँ। और मैंने, क्यों मैं जानती हूँ, क्योंकि मुझे रिजल्ट्स मिले हैं। मेरी खुद की बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज़ हैं। मैंने खुद के रिलेशन को हील करा है। जैसे मतलब अपने रिलेशन को हील करने के बाद जो कॉन्फिडेंस मेरे अंदर आया है आफ्टर लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जब मैंने सीखा समझा, तो जो मैंने किया वो मैं लोगों को सिखाना चाहती हूँ कि जब मैं अपने रिलेशन को हील कर सकती हूँ, बचा सकती हूँ, तो मैं इस दुनिया की किसी भी जो लेडी परेशान है या हस्बैंड परेशान है, तो उनके रिलेशन को भी बचाने की पावर यूनिवर्स ने दी हुई है मुझे। तो क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ही ऐसी चीज़, जब आप किसी के लिए कुछ अच्छा करने का जब मैंने उनसे बात करी, तो वो, जब भी मैं ऐसे कुछ किसी की सॉल्यूशन देने का काम करती हूँ या जो मैं पर्सनल सेशन लेती हूँ, उसमें मैं काउंसलिंग करती हूँ, तो मुझे एक अंदर से ही पावर आ जाती है और एकदम मैं नेचर में जाके कनेक्ट करती हूँ, ऐसे लोगों से बात करती हूँ, तो पता नहीं कहाँ से ऐसी पावर आ जाती है। यूनिवर्स खुद मुझे पावर देते हैं और पता नहीं मुझसे बुलवा भी देते हैं। मतलब सडन चीज़ें होने लग जाती हैं, क्योंकि मेरे में भी बुध पंचम में है, द्वितीय वाणी के भाव का कारक होकर पंचम स्थान में बैठा हुआ है, तो वाक सिद्धि योग तो बना हुआ है। जो मैं बोल देती हूँ प्रेडिक्शन किसी के लिए, वो एकदम एक्यूरेट निकल जाती है। तो मैंने उनको कहीं से पता चला था मेरे बारे में, कि उनको किसी ने बताया था कि ये जो बोलते हैं वो सच हो जाता है। तो उन्होंने मुझसे फिर कंसल्टेशन लिया और बातें हुई हमारी। तो मैंने पहले उनकी कुंडली देख के सॉल्यूशन दिए उनको, फिर मैंने उनको एलओए की टीचिंग, जो आप सभी जानते हैं, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादातर एलओए के फॉलोवर्स ही देख रहे होंगे जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते हैं। और मैं खुद भी करती हूँ और लोगों को की लाइफ ट्रांसफॉर्म करने में उनकी हेल्प कर रही हूँ।
फिर मैंने दोनों चीज़ें उनके लिए, एक तो मैंने एस्ट्रोलॉजिकली उनको गाइडेंस दिया और दूसरा मैंने उनको लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टीचिंग दी। उनको मैंने बताई बहुत सारी चीज़ें कि आप अपने हस्बैंड की क्वालिटीज़ लिखिए, गुड क्वालिटीज़ लिखना स्टार्ट कीजिए। डेली आप 10 पॉइंट लिखिए और उनको डेली रीड करिए और आप अपने हैप्पी मोमेंट्स को याद करिए। लड़ाई झगड़ों को किसी से बात नहीं करनी है, किसी से शेयर नहीं करना है कि आज आपकी क्या लड़ाई हुई, क्या हुआ। उस इंसान में ऐसा नहीं है कि हमारे पार्टनर में से बुराई ही बुराई है। हम क्या ना एक चीज़ को पकड़ कर के बैठ जाते हैं, फिर उस पे बहुत ज़्यादा मंथन विचार करने लगते हैं और दूसरों से कंपेयर भी करने लगते हैं। तो जब मैंने उनको सारी चीज़ें समझाई कि आप ये चीज़ें करिए, मैंने उनको ग्रैटिट्यूड जर्नल, ग्रैटिट्यूड वॉक और ये सारी चीज़ें मैंने उनको बताई जब, तो उनको खुद में बहुत और खुद का एक्सपीरियंस बताया। व्यक्ति या इंसान जब सामने वाले का एक्सपीरियंस सुन लेता है ना कि इसने अपना खुद का रिलेशन बचाया, तो उस इंसान को बहुत जल्दी चीज़ों पर बिलीव हो जाता है। तो मेरा उनको मैंने बताया कि ऐसा-ऐसा हुआ था, फिर भी हमारा रिलेशन इतना खूबसूरत है। तो पता नहीं यूनिवर्स मेरे साथ रिलेशनशिप वाली ही काउंसलिंग ज़्यादा देते हैं मुझे, क्योंकि यूनिवर्स को भी पता है कि इसने हील किया अपना रिलेशन, बहुत ब्यूटीफुल किया है, बहुत मैजिक किए हैं रिलेशनशिप में। तो यूनिवर्स मुझे ऐसे ही लोगों को मेरे पास चुन करके भेज रहे हैं अभी इस समय। तो मुझे भी बहुत खुशी होती है क्योंकि इसमें मेरा खुद का पर्सनल, जिस चीज़ में हमारा एक्सपर्टाइज़ होती है, जिस चीज़ में हमारा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस होता है, तो लोगों को बताने में भी बहुत मज़ा आता है। तो फिर मैंने उनको सारी चीज़ बताई तो उनको एकदम कॉन्फिडेंस आया। तो वो बोली कि आपके कहने पर मैं 1 मंथ का टाइम देती हूँ। मैंने कहा 2 1 मंथ का टाइम मेरे कहने पर दो और देखना तुम्हारी आपकी लाइफ में कितना चेंजेस आएगा, मैजिक होगा। जो चीज़ें मैंने कहा अगर आपको मैंने बताई, अगर आपने रेगुलर करी कंसिस्टेंसी के साथ में, तो देखिएगा आपका पार्टनर खुद आपसे बात करेगा आकर के, खुद आपको कहीं घुमाने लेकर के जाएगा और आपके बीच में सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएँगी और आप मुझे खुद बताएँगी। तो जब से उनको बताया तो उनका मूड अच्छा हुआ, सारी चीज़ें अब धीरे-धीरे ठीक, अभी 2 दिन पहले की ही बात है। तो अभी सडन में वीडियो बनाने के लिए सोच रही थी, तो मैंने कहा किस टॉपिक पे बनाऊँ? तो मुझे लगा कि इनकी स्टोरी पर ही बनाना चाहिए कि ऐसा मेरे पास कंसल्टेशन आया। तो मैं ये वीडियो बनाने का पर्पस ये है कि जो भी लोग अगर किसी एस्ट्रोलॉजर के कहने पर अपना रिलेशन छोड़ना चाहते हैं, या किसी ने आपको बोल दिया कि आपकी नहीं बनेगी, आप साथ में नहीं रह सकते, तो उसको दिमाग से कट कर दो, कैंसिल 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 कर दीजिए। क्योंकि भाग्य भी बदला जाता है, लकीरें भी बदल जाती हैं और उसको भी हम खुद बदल सकते हैं अपने कर्मास के द्वारा। तो जब इतनी सारी पावर यूनिवर्स ने दी है आपको, तो फिर क्यों आप किसी के कहने पर अपना रिलेशन खराब कर रहे हैं या उसको छोड़ रहे हैं? तो छोड़ना नहीं है। बच्ची है छोटी, बेटा है छोटा, तो पहले उनके बारे में सोचिए आप। और जब आप उनके फोकस चेंज करेंगे ना, जब अपने पार्टनर की खूबियों की तरफ ध्यान देंगे, तो आपको मज़ा आने लगेगा। और देखना जब आप उनकी खूबियों की तरफ ध्यान देंगे ना, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है ना कि जब हमारी लड़ाई झगड़े होते हैं तो हमारा फोकस सिर्फ नेगेटिविटी पे होता है। हम सामने वाले के बारे में एक नेगेटिव बात सोचते हैं, दूसरी अपने आप रिकॉल हो जाती है, अरे उसने ये भी किया था। फिर अगर हम किसी को बताते हैं, अरे उसने ये भी किया था, उसने ये बोला था मुझसे, उसने मुझे मारा था, उसने मुझ पे हाथ उठाया, उसने मुझसे ऐसे किया, वैसे किया। तो एक कमी निकालेंगे और 10 आपको रिकॉल होती जाएगी या कोई आपको याद आ जाएगी, तो उससे क्या होता है ना, रिलेशन और ख़राब होते हैं। तो आप, जो मैंने किया, मैंने खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस उनको गाइड किया और वो करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। बोली मैं करूँगी अब, क्योंकि जब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा, मैंने जब छोड़ने का, गिव अप करने का जब सोच लिया, ठान लिया, तो मैं एक बार आपकी बात मान के देखूँगी। मैंने कहा यूनिवर्स इनको, इनका काम हो जाए बस, क्योंकि होगा 100% होगा। जब जैसे बिलीव पर सारे काम होते हैं, हम तो जानते हैं ना कि सबकॉन्शियस माइंड की वजह से सारी चीज़ें होती हैं, हमारे इनर सेल्फ की वजह से होती हैं। जब वो अपने सबकॉन्शियस माइंड को बिलीव दिला देंगे कि इस इंसान के अंदर बार-बार डेली जब ये रिकॉल करेंगे कि डेली रीड करेंगे, डेली लिखेंगे कि ये इंसान बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, तो वो रियली बहुत अच्छा हो जाता है। राइटिंग में बहुत पावर होती है, स्क्रिप्टिंग में। और मैंने उनको विजुअलाइजेशन भी बताया। जब वो ये सारी चीज़ें होंगी, तो आफ्टर 1 मंथ देखना, वो उनकी खुद सक्सेस स्टोरी मेरे पास आएगी और मुझे बताएंगे कि मेरा रिलेशन ब्यूटीफुली ट्रांसफॉर्म हो गया, मेरा रिलेशन बहुत खूबसूरत हो गया, मज़ा आने लगेगा लाइफ में उनको। अभी तो सिर्फ मेरे माइंड में ये आया कि बताना चाहिए, और बिल्कुल गिव अप मत करिए। कोई किसी का अगर इस तरीके की कंडीशन है अगर आपके साथ में, तो गिव अप करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर किसी को अपना हॉरोस्कोप या कुंडली मुझसे रीड करानी है, तो वो करा सकता है, ठीक है। मैं उनको बिल्कुल पॉजिटिवली गाइडेंस दूंगी। अगर प्लैनेट्स को पावरफुल बनाने की ज़रूरत होगी, तो मैं उनको छोटे छोटे रेमेडीज़ बताऊंगी। बहुत ही सिंपल और इफेक्टिव, बहुत ही पावरफुल रेमेडीज़ होंगी जो मैं उनको बताऊंगी, और देखिएगा उनकी लाइफ कैसे ट्रांसफॉर्म हो जाती है। और प्लस मैं क्या करती हूँ, एस्ट्रोलॉजिकली पॉइंट
प्लैनेट्स प्लस लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड वॉक, ग्रैटिट्यूड जर्नल, इन सारा जब कॉम्बिनेशन जब हम बना लेते हैं ना, तो फिर कोई भी बड़ा से बड़े एस्ट्रोलॉजर आ जाए, उनकी भी भविष्यवाणी को हम मतलब गलत साबित कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जो चीज़ें होती है तो हमें पता है ना कर सकते हैं। और मैंने खुद नहीं किया है, मुझे भी बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर ने बोला था, अरे आपका रिश्ता ऐसा हो जाएगा, अरे आपकी लाइफ में तो ये होने वाला है। लेकिन अभी जो देखते हैं वो कहते हैं अरे आपका तो रिलेशन चला ही नहीं होगा, आपका तो मतलब अलग ही हो गए, या इस तरीके के शब्दों का यूज़ किया था जब राहु में केतु चला तब। तो मैंने बोला था नहीं, मैं मेरे अंदर पावर है, मुझे यूनिवर्स ने पावर दी है, मैं तो सही कर सकती हूँ, बिकॉज मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में ईश्वर ने मुझे, मेरे यूनिवर्स ने मुझे गाइड किया है और मेरी हेल्प की है। तो मैंने चीज़ों को ठीक किया, तो लोगों को बिलीव नहीं कर पाते, जो बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर भी फेल हो जाते हैं मेरे सामने। मतलब मैं तारीफ वाली बात नहीं है, लेकिन मैं खुद के लिए इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने दिखाया है कई लोगों को। अभी भी वो ये बोलते हैं कि नहीं सही चल रहा होगा, लेकिन सारी चीज़ें एकदम कंट्रोल में, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत ब्यूटीफुली चल रहा है। और पार्टनर को भी चेंज करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप अपनी खुद की वाइब्रेशन पे तो वर्क करिए, प्योर बन के देखिए, एक बार सेल्फ लव करके देखिए। जब आप अपने ऊपर काम करेंगे ना, तो सामने वाला खुद ब खुद चेंज हो जाता है। ये चीज़ मुझसे अच्छे से कोई नहीं बताएगा आपको, क्योंकि मेरा सेल्फ का ये इसमें बहुत बड़ा एक्सपीरियंस रहा है और मैंने चीज़ों को चेंज किया है। तो आप भी इसको करिए। अगर किसी को मेरी हेल्प की ज़रूरत है तो स्क्रीन पर मेरा नंबर दिखेगा आपको, उस पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। और अगर किसी को मुझसे पर्सनल सेशन लेना है इसके रिगार्डिंग रिलेशनशिप के, तो आप मुझसे कंसल्टेशन भी बुक कर सकते हैं मेरा। मुझसे जो हेल्प बन पड़ेगी वो मैं आपके लिए करने के लिए एवरी टाइम रेडी रहूँगी। तो बस आप अपने रिलेशनशिप के लिए पहले थैंक यू बोलिए कि वो चीज़ है आपके पास, हस्बैंड है, पार्टनर है तो एग्जिस्ट तो करता है। उसको जब आप थैंक यू देंगे, जब आप ग्रेटफुल होंगे, चीज़ें बेहतरीन होना शुरू हो जाएंगी। पर पहले एक्सेप्ट करिए कि है तो एग्जिस्ट, तो कई सारे लोग ऐसे जिनके पास है ही नहीं, ये उनके साथ बहुत दुर्घटनाएं भी हुई हैं, नहीं है चीज़, ये मतलब इंसान है ही नहीं, लाइफ में एग्जिस्ट भी नहीं करता। तो आपके पास है तो आप पहले उसको थैंक यू बोलिए, पहले ग्रेटफुल होइए। ये सारी चीज़ें मैं आपको सेशन के दौरान, पर्सनल सेशन के दौरान सारी चीज़ें बताऊंगी कि किस किस कौन कौन से पॉइंट्स आपको कवर करने हैं इसके लिए। क्योंकि अगर रिलेशनशिप हमारा अच्छा होता है, रिलेशनशिप अगर हमारा हील है, अगर हम रिलेशनशिप में हैप्पी हैं, सक्सेस है ना, तो हमारी लाइफ के ऑल एरियाज कवर हो जाते हैं। मनी, सक्सेस, सारी चीज़ें हमें मिलने लगती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो जो रिलेशनशिप होते हैं ना, वो हमारी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा हर्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से हम अपने किसी एरिया में आगे नहीं बढ़ पाते। तो रिलेशनशिप इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो इस पर आप वर्क करिए, ठीक है। थैंक यू, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।